हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार पिता आराधना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास के अंत तक अवश्य बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर क्विक रिवीजन है जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही उपयोगी है और आपसे ये इससे पता चलेगा कि आपका रिवीजन कितना करना है और कितना बाकी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो सबसे ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं, आवश्यकताओं, उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विकास प्रणाली में परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ड्रेवर का। किसका है? विकास प्रणाली में परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। यह कथन ड्रेवर का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा है क्रो एवं क्रो ने दी। किसने दी? तो क्रो एवं क्रो ने दी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा ऐसे ही एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते रहें। ध्यान रहे इसमें अन्य एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए आगे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंट को माना जाता है। किसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो विलियम वुंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और किसने स्थापित की थी? यह भी एग्जाम में आया हुआ है। तो वर्ष 1879 में किसने? विलियम वुंट ने। ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कूट कोप्फा तथा कुटलेविन थे। ठीक है। कौन कौन से थे गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक? तो ये थे मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कूट कोप्फा तथा कुटलेविन। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाल विकास का अध्ययन किसका एक क्षेत्र माना जाता है? तो अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का संबंध किनसे है? तो बालकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित समस्याओं से है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसी रूपरेखा प्रदान करता है? तो अध्यापक एवं अभिभावक को बच्चों के सही विकास हेतु। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। बाल विकास का अध्ययन किस प्रकार के निर्देशन में सहायक है? तो व्यक्तिगत निर्देशन में सहायक है। ठीक है। किस निर्देशन में? तो व्यक्तिगत निर्देशन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 13। बाल विकास का क्षेत्र किस अवस्था तक माना जाता है? क्या है क्वेश्चन 13? तो बाल विकास का क्षेत्र किस अवस्था से किस अवस्था तक माना जाता है? तो गर्भधारण की अवस्था से युवावस्था तक माना जाता है। कब तक? तो गर्भधारण की अवस्था से युवावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 14। बाल विकास अध्ययन में मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? तो विकासात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। किस दृष्टिकोण तो विकासात्मक दृष्टिकोण को। क्वेश्चन नंबर 15। बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो वातावरण का। ठीक है। वंशानुक्रम का भी पड़ता है लेकिन सबसे अधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। और वातावरण में कौन कौन आता है?
तो घर, विद्यालय, समाज, सांस्कृतिक और परिवेश। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख बिंदु शामिल है? तो वातावरण, बालक संबंध, बालक अभिभावक संबंध, व्यक्तिगत विविधता, रुचियां, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व मूल्यांकन आदि शामिल होते हैं। चलिए, बाल विकास के पक्ष व शारीरिक विकास पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में 30 नंबर पक्के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए देखते हैं, जन्म के पहले 6 महीने में शारीरिक विकास की किस गति से होती है? तो तीव्र गति से होती है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। जन्म के 7-8 महीने के बाद शारीरिक विकास की गति किस उम्र तक मंद रहती है? तो लगभग 12 वर्ष तक। ठीक है, कब तक मंद रहता है? तो 12 वर्ष तक। और तीव्र गति तक कब तक होता है? रोज 6 महीनों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। 15 से 16 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? तो एक बार तीव्र होती है, एक बार फिर तीव्र हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? तो एक बार फिर तीव्र हो जाती है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। जन्म के समय सामान्यतः लड़कों का औसत वजन, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितना होता है? तो लगभग 7 पाउंड के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 5, जन्म के समय सामान्यतः लड़कियों का औसत वजन कितना होता है? तो इसका होता है 7.15 और इसका होता है 7.13 पाउंड। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहले 6 महीनों में बच्चों का वजन कितना हो जाता है? तो लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, 1 वर्ष के अंत तक बच्चों का वजन कितना बढ़ जाता है? तो लगभग 3 गुना बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो लगभग 3 गुना बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, 5वें वर्ष तक बच्चों का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो लगभग 38 से 43 पाउंड हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 38 से 43 पाउंड हो जाता है, 43 पाउंड हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो जन्म के समय सामान्यतः लड़कों की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 20 इंच। ठीक है, 20.5 इंच होती है। और जन्म के समय लड़कियों की लंबाई कितनी होती है? तो 20.3 इंच होती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 3 से 4 वर्ष की आयु तक कौन प्राय अधिक लंबे होते हैं? तो लड़कियां लड़कों से कुछ अधिक लंबी होती है। पहले वर्ष में बच्चे की लंबाई कितनी वृद्धि होती है? तो लगभग 10 इंच होती है। दूसरे वर्ष में लंबाई में औसतन कितनी वृद्धि होती है? तो लगभग 4 से 5 इंच वृद्धि होती है। जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की लंबाई का कितना भाग होता है? तो लगभग 1/4 भाग होता है। ठीक है, जन्म के समय मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 350 ग्राम होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। मस्तिष्क का भार 2 वर्ष की आयु तक कितना हो जाता है? तो लगभग 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म के समय बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ध्यान रहे, अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर एग्जाम में रिपीट कर सकता है और यूपी टेट के एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है, क्योंकि जो 2021 में एग्जाम हुआ था तो अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए थे जो दोबारा एग्जाम हुआ था, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो वयस्क अवस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी रह जाती है? तो लगभग 206। ठीक है, और बच्चे जब जन्म के समय बच्चे के शरीर में हड्डियां तो 300। क्वेश्चन नंबर 19, अस्थिकरण की गति किन में अधिक तेज होती है? तो लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक होती है। बच्चे के दूध के दांत सामान्यतः कब निकलना शुरू होते हैं? तो लगभग 6ठे महीने के आसपास निकलना शुरू हो जाते हैं। 16 है, सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? तो नीचे के सामने वाले दांत निकलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी दूध के दांत किस आयु तक निकल आते हैं? तो लगभग 4 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 12 वर्ष के अंत में बाल्यावस्था में बच्चे का भार
कितना होता है? तो लगभग 80 से 90 पाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है? तो लगभग 2 से 3 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक विकास का अर्थ क्या है? तो मानव शरीर के आंतरिक तथा बाह्य अवयवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाला परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बाल्यावस्था व किशोरावस्था में शारीरिक, भाषा और मानसिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 5 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क अपने पूर्ण आकार का कितने प्रतिशत विकसित कर लेता है? तो लगभग 90%। 10 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क अपने पूर्ण आकार का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो लगभग 95%। बच्चों के दूध के दांत किस आयु के बाद गिरना शुरू होते हैं? तो लगभग 6 वर्ष की आयु के बाद। सभी स्थायी दांत किस आयु तक निकल आते हैं? लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। स्थायी दांत पहले किनमें निकलते हैं? तो बालकों में या बालिकाओं में? किसमें सबसे पहले निकलते हैं स्थायी दांत? तो सामान्यतः बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा पहले निकलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 27% होता है। बालक बालिकाओं में प्रजनन तंत्र का विकास किस आयु में तीव्र गति से होता है? तो लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था के अंत में लड़कों का भार लड़कियों में से कितना अधिक होता है? तो लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। ठीक है, किसका भार? तो किशोरावस्था के अंत में लड़कों का भार लड़कियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लड़कों की लंबाई किस आयु तक बढ़ती है? तो लगभग 18 से 19 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 10, लड़कियों की आयु किस आयु तक बढ़कर स्थिर हो जाती है? तो लगभग 16 वर्ष की आयु तक बढ़कर स्थिर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था में किस आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का विकास पूर्ण हो जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना रहता है? तो लगभग 1200 से 1400 ग्राम होता है। जन्म के समय शिशु की सबसे पहली भाषा क्या होती है? तो क्रंदन करना। ठीक है, रोना। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शिशु पहला पूर्ण शब्द सामान्यतः कब बोलता है? तो लगभग 10 माह में बोलता है। ठीक है, चलिए 10-18 माह की आयु में बच्चों के शब्द भंडार में कितने शब्द होते हैं? तो लगभग 10 शब्द। कितने शब्द होते हैं? तो लगभग 10 शब्द होते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 2 वर्ष की आयु में बच्चे के पास कितने शब्द होते हैं? तो लगभग 272 शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3 वर्ष की आयु में बच्चों का शब्द भंडार कितना होता है? तो लगभग 1000 शब्द होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 वर्ष की आयु में बच्चों के पास कितने शब्द भंडार होते हैं? तो लगभग 2100 होते हैं। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? तो लगभग 50,000 शब्द हो जाता है। 15 से 18 वर्ष की आयु में शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो लगभग 80,000 शब्द होते हैं। शिशु सबसे पहले क्या पहचानना और बोलना शुरू करता है? तो आवाजों को पहचानना और माँ, पापा जैसे सरल शब्द बोलना स्टार्ट करता है। बच्चा वाक्य संरचना, प्रश्न पूछना और काल का प्रयोग किस आयु में सीखता है? तो 4 से 6 वर्ष की बीच सीखता है। किशोरावस्था में भाषा विकास की क्या विशेषता है? तो भाषा पर पूर्ण नियंत्रण और विचारों को स्पष्ट व प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो जन्म के समय शिशु कौन सी स्वाभाविक क्रियाएं करता है? तो छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना और हाथ पैर हिलाना। शिशु दूसरे सप्ताह में किस ओर ध्यान देने लगता है? तो चमकीली और बड़ी वस्तुओं की ओर ध्यान देने लगता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए शिशु छठे माह में क्या समझने लगता है? तो सुनी आवाज की नकल करना, अपना नाम पहचानना तथा प्रेम और क्रोध में अंतर समझने लगता है। कब? तो
छठे माह में। 8वें महीने में शिशु क्या करना शुरू कर देता है, तो पसंद के खिलौने चुनना और दूसरे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए दूसरे वर्ष में बच्चा कितने शब्दों का ज्ञान रखता है और क्या समझने लगता है, तो 100 से 200 शब्दों का ज्ञान तथा समय का बोध, आज कल सुबह शाम आदि समझने लगता है। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास और प्रभावित करने वाले कारक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं हम। तो तीसरे वर्ष में बच्चे में किसका विकास होने लगता है, तो आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास होने लगता है। चौथे वर्ष में बच्चा क्या सीखना शुरू कर देता है, तो गिनती सीखना, अक्षरों को पहचानना और लिखना स्टार्ट कर देता है। 5वें वर्ष में बच्चा क्या करने लगता है, तो हल्की भारी वस्तुओं व रंगों में अंतर करना तथा जटिल वाक्य बोलना शुरू कर देता है। क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है, तो शारीरिक गतिविधि और गतिविधियों पर नियंत्रण से है। मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्र की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। यह परिभाषा किसका है, तो हरलाक का है। एक बार और पढ़ लेते हैं। मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तांत्रिक केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है, तो हरलाक की है। पहले महीने में शिशु क्या करता है, तो सिर को उठाना स्टार्ट कर देता है। तीसरे महीने में शिशु की कौन सी उपलब्धि महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो सिर उठाकर टिकाना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यदि शिशु 6 माह की आयु तक सिर उठाकर टिका नहीं पाता है, तो यह क्या दर्शाता है, तो विकास में विलंब। 5वें महीने में शिशु क्या करने लगता है, तो गोद में बैठना स्टार्ट कर देता है, खेलना स्टार्ट कर देता है, वस्तुओं को पहचानना स्टार्ट कर देता है, खिलौनों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। 6ठे महीने में शिशु क्या क्या करता है, बिना सहायता में बैठना, झूलते खिलौनों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए एक पौधे का वंशक्रम उसके बीज में निहित है और उसके पोषण का दायित्व तो उसके वातावरण में। यह कथन किसका है, तो यह है वुडवर्थ का। बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो एक है वंशानुक्रम और दूसरा कौन सा है, वातावरण है। मानव के जैविक विकास का दायित्व किस पर होता है, तो उसके माता पिता पर सबसे अधिक होता है, फिर परिवार, आस पड़ोस, परिवेश आदि पर निर्भर करता है। वंशानुक्रमी कारकों में कौन कौन से कारक शामिल हैं, पारिवारिक, लिंग, बुद्धि और शारीरिक गुण शामिल होते हैं। बच्चे के पैतृक कोषों का विकास कब से शुरू हो जाता है, तो गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाता है। लड़कियां लड़कों की तुलना में किस आयु में परिपक्व हो जाती हैं, तो कम आयु में ही परिपक्व हो जाती हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक विकास कैसा होता है, तो तेजी से होता है, जो तेज बुद्धि के होते हैं। ठीक है, वातावरणीय कारकों में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं, तो भौतिक वातावरण, आर्थिक व सामाजिक स्थिति, पोषण, संचार माध्यम और विद्यालय का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है। किन बच्चों का विकास निर्धन बच्चों की तुलना में अधिक तीव्र होता है, तो नगरों और महानगरों में रहने वाले अमीर बच्चों का विकास थोड़ा तीव्र होता है और जो थोड़े गांव में रहते हैं उनका विकास थोड़ा मंद गति से होता है। बालक के विकास पर सबसे पहले किसका सीधा प्रभाव पड़ता है, तो भौतिक वातावरण का, जन्म स्थान व परिवेश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अब हम लोग देख रहे हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो ये है डब्ल्यू वुंट। ठीक है, किसने स्थापित की, तो डब्ल्यू वुंट ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, तो मैक्स वर्दीमन ने रखी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम माना जाता है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है।
क्या है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु? बालक है। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? तो प्रक्रिया पर, वातावरण व अनुभव की भूमिका पर तथा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं, वातावरण के प्रभाव तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। विकास कब से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। यह सीटेट में पूछा गया है। चलिए, मानव विकास किस प्रकार का होता है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं? तो बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला में रिवीजन क्लास। ठीक है, ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और क्लास में अंत तक बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।